हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम बी ए टू जेड। एंड आज मैं बात करूंगा ज़रा सा स्ट्रैटेजी का बारे में। स्ट्रैटेजी फॉर ओनली फॉर द आई एम अहमदाबाद। ओके, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आती है जैसे सर मेरे को आई एम अहमदाबाद कैसे मिलना है, क्योंकि क्या होता है ना, दिस इज़ ए पैसन। यू नो ना, जे मैं एम बी ए कर रहा हूँ लेकिन मेरा पैसन है कि जो आई एम अहमदाबाद में ही मेरे को जाना है। तो इसलिए क्या होता है ना, आपको कोई कोई जगह में कोई कोई साल में आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करता है ना, आपको मिल गया, मान लो आपको शिलोंग कि मैं मिल गया रोहतक कि काशीपुर, वो छोड़ देता है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर करके मेरे को आई एम अहमदाबाद की या बेंगलोर में जाना है। ठीक है ना, कलकत्ता भी छोड़ देता है, ऐसा भी है। ठीक है ना। तो क्या है ना, जब अब बॉयज़ एंड गर्ल्स का सोच जैसा है, एम बी ए ज़िंदगी में एक ही बार करना है, मेरे को टारगेट अचीव करना है, माई टारगेट इज़ आई एम अहमदाबाद। तो हम क्या करेंगे, खास करके इंजीनियर लोगों को होता है, लेकिन क्या इंजीनियर लोगों को मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जेम प्रोफाइल है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिलता है, मिलता है। तो कैसे वहाँ से इंजीनियर लोग ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीजीपी कोर्स में कैसे एडमिशन हो रहा है। तो मैं बोलूँगा यही ये, क्योंकि अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो। क्योंकि जो क्या है ना, जब हम लोग जब एक दो साल का मान लो जॉब कर रहा है, तो क्योंकि जॉब करने के टाइम पे क्या है ना, जॉब का बहुत प्रेशर रहता है आज के डेट में। कोई गवर्नमेंट जॉब क्या है, या आपको कोई बैंकिंग जॉब, या आपको प्राइवेट जॉब। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन क्या ना भाई, टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन क्या ना, आपको क्या ना, ऑफिस में आपको झूठ मूठ बोल के आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन आई मीन्स फॉर नॉट ओनली फॉर तक, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को क्वांट पता है। आप एग्जाम में जाकर बैठोगे 40 मिनट में और सात आठ को क्वांट करके आओगे, आपको 95% आएगा, आपको मिलने वाला नहीं आया है अहमदाबाद, कॉल नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है मतलब, आपको झूठ मूठ बोल के ऑफिस से टाइम निकालना है। बॉस को कुछ गोली मारना है, गोली मारना मतलब आपको झूठा मूठा बात करना है, तभी जाके आपको टाइम निकलेगा। आपको दोस्त लोगों को आपको बोलना है कि जे ना, मेरा ये थोड़ा दूसरा काम है, मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम निकल के आपका जो स्टडी टेबल रहेगा, स्टडी टेबल में आपको मुंह को घुसा के पूरा पढ़ाई करो, एकदम आंख बंद करके सोचो, जो हमारा ऐसा ऐसा डी आई एल आर का हमारा ऐसा ऐसा स्ट्रैटेजी है, ऐसा मैं बना के रखा हूँ, ऐसा डी आई आने से मैं ऐसा करूँगा, ऐसा एल आर आने से मैं ऐसा करूँगा, ऐसा वी आई आर सी आने से मेरे को ऐसे सोल्यूशन करना है। ठीक है ना। और आर सी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ना, कि जो आपको ई ऑन ऐसे आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। ई ऑन ऐसे अगर नहीं पढ़ोगे ना, कभी आर सी का आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व मतलब क्या होगा ना, क्वेश्चन जब आएगा उसमें चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करोगे, तो उसमें आपको खास अच्छा नहीं होगा, और आपको वहाँ से आपको परसेंटेज नहीं आता है कभी, वो जानता हूँ। क्योंकि आपको चारों आरसी रहेगा, उसमें दो आरसी फुल करोगे, और भरवाल मतलब वोकाबुलरी का कुछ क्वेश्चन आप करके आएगा। 8 गो क्वेश्चन में 6 गो क्वेश्चन करके, पैराजम्बल यानी ऑड मैन आउट के अंदर में 6 गो क्वेश्चन करके आएगा, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी आपको 14-15 का क्वेश्चन करके आओगे, तब जाके आपको 99.99 या 100% का आसपास आएगा। तो जेम प्रोफाइल या आपको जनरल का प्रोफाइल जो है, उसमें आई एम अहमदाबाद मिलने वाला है। क्वांट के लिए मैं बोलूँगा कि क्वांट के लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको जो जब आप 14-15 को क्वेश्चन करने जाओगे, 20 का आउट ऑफ 20, वो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्योंकि आपका 11 को आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चन रहेगा, उसमें 7-8 को क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। फिर जाके आपको करना है क्या ना, कितना आपको एल्जेब्रा एंड आपको जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से आपको 6-7 को क्वेश्चन करना होगा, तभी जाके वहाँ पर सब पर हो पाएगा 15-16 का क्वेश्चन, तभी जाके टोटल में जाएगा। एंड डी आई एल का जो डिफरेंट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, कि जो मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो दिया हूँ ट्रिक्स का बारे में, ट्रिक्स आपको तैयार करना होगा। क्योंकि आपका जो मान लो जो मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके पास इजी है, हो सकता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, ये भी हो सकता है। एल आर का भी जो है क्या ना, हो सकता है आपके पास ट्रिक्स है, हो सकता है आपको कुछ पता ही नहीं है, ये भी हो सकता है। और एक तो क्या बोल रहा हूँ जो मैं, जो हाउ टू गेट आई एम अहमदाबाद, उसके लिए क्या है ना, आपको जो स्टडी जो है ना, वो वेरिएबल स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट आई एम एंड वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल इन आवर कंट्री। ओके, तो अगर अब मेरे हम लोगों का बेस्ट बी स्कूल है, तो हमको भी तो बेस्ट होना होगा। तो बेस्ट कोई बेस्ट लेता है, ठीक है ना, दिस इज़ द थिंग। और एक तो क्या चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि देयर क्राइटेरिया ऑलवेज इज रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एज बिकॉज आपको वहाँ पर जाने के लिए आपको 35 लाख का नौकरी मिलेगा, तो कंपनी आपको यूँ ही नौकरी नहीं देगा। तो क्योंकि आपको क्या होगा ना, वहाँ पर जाके आपको जो इंटरव्यू में आपको जो बिजनेस मैनेजमेंट या आपको जो कंपनी का सीईओ जो आया है अहमदाबाद का, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है बेसिकली, जो बैठता है, वो क्या करेगा ना, तो आपको पूछेगा कि जो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। उसी आंसर से उसको पता चल जाएगा कि आपको कोई बढ़िया जो कंपनी है जो वहाँ पर कैंपस करता है, जो वहाँ पर आपको
पोस्ट करेगा आपको, मान लो आपको जो पोस्ट में आपको रिक्रूट करने वाला है जो कंपनी 35 लाख 40 लाख जो देने वाला है, तो वो क्या आपको लेगा कोई कंपनी? तो इसके ही अनुसार से आपको वहाँ से आपको क्या होगा ना, आपको MBA IIM अहमदाबाद पढ़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जगह एक तो MBA कैंडिडेट को ले लेगा, वहाँ पर जगह कर नहीं पा रहा है, वैसा तो ठीक नहीं होगा। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद और एक तो चीज़ क्या है ना, जो IIM अहमदाबाद पढ़ने के लिए आपको IIM अहमदाबाद में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो एन IIM एकेडमिक्स। ओके, तो IIM अहमदाबाद को एकेडमिक्स बोला जाता है, क्योंकि बहुत लोड रहेगा वहाँ पर, क्योंकि आपको मान लो असाइनमेंट का लोड, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके बाद आपको क्विज है, दुनिया सारा का बिजनेस स्ट्रेटेजी का कुछ प्रोग्राम क्रिएट करना है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सॉल्व करना होगा, इतना ज़्यादा असाइनमेंट रहता है वो, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, उसके लिए क्या ना आपको पेशेंस चाहिए, हेवी पेशेंस चाहिए, तभी जाके हो पाएगा, अदरवाइज यू कैंट गेट IIM अहमदाबाद बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। ओके, और वहाँ भी मिल भी जाओगे ना, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ द थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस फॉर गेटिंग IIM अहमदाबाद। मैं बोल रहा हूँ कि तीनों जो सब्जेक्ट है कैट का प्रिपरेशन का, मान लो आपको VRC DILR एंड क्वांट, तीनों को बढ़िया से प्रिपेयर करो, क्योंकि प्रिपेयर नहीं करोगे भाई वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी से प्रिपेयर करोगे तो भी जाकर 26 नवंबर जो कैट 23 का एग्ज़ाम होगा उसमें जाकर हो जाएगा आपका 13 क्वेश्चन की, आपको 39, मैं 42 को क्वेश्चन बोलता हूँ, 42 को 43 को क्वेश्चन करने से अब राइट करने से आपको IIM अहमदाबाद मिल जाएगा, क्योंकि आपको वो उसमें 99.99 100% आ जाएगा, यू विल गेट IIM अहमदाबाद। ओके, तो इस बार जो पेपर सेट करेगा, मान लो आपको IIM कलकत्ता या IIM लखनऊ पेपर सेट करेगा, जो लग रहा है, ठीक है ना। अगर IIM कलकत्ता सेट करेगा तो क्वांट एंड आपका जो ये है DILR का जो पोर्शन है उसमें टफ आएगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स बहुत टफ आएगा उसमें। तो क्या होगा ना, उसके लिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका जो बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसको बढ़िया से पढ़ना होगा, तभी जगह हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए जो आप देखिएगा जो आप जाके वहाँ पर जब प्रॉब्लम आप करने लगिएगा, तो क्योंकि होता है क्या, जो मेरा नहीं हो रहा है, ये तो सीधा बात है। उसके बाद एग्जाम्पल देखोगे, उसका आंसर पीछे जाके देखोगे, वैसा नहीं है। DI का क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे, LR का क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे, क्या होता है ना, हम लोग का होता नहीं है, हम लोग पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि जो हमारा क्या आंसर है। वैसा नहीं है, आपको कोशिश करना है, उसको बार बार आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, क्योंकि पहले आपको देखना है कि जो ऐसा ऐसा होता होगा, ऐसा ऐसा होगा, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा क्वेश्चन में हमारा जो आंसर कर रहा हूँ हमारा क्या गलत हो रहा है उसमें, उसी को अब मेरे को दैट मीन्स आई एम टेलिंग यू दैट इज एनालिसिस करना है कि जो सही आंसर है और जो हम जो कर रहे हैं उसमें क्या गलती है। अब कोशिश नहीं करोगे तो DILR आपको कभी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, उसके बाद और एक तो चीज़ क्या है, क्वांट का बारे में मैं बोला हूँ जो पहले, ये तो किताब करो, उसमें जाके आपको फार्मूला बेस्ड जो चीज़ है उसको लिख के रखो, बेसिकली मेंसुरेशन जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड अलजेब्रा एज वेल एज द ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फार्मूला में उसको घूमते फिरते जब घूम रहा है, इधर उधर बैठ रहा है, तो आपको क्या है ना, जो दिमाग में घुसाओ उसको बढ़िया से, तभी जाके हो पाएगा। और इधर उधर बात मत करो, क्योंकि जितना दोस्त लोगों के साथ आपको उसको डाइवर्ट करने माने थिंकिंग करने लगोगे कि या बोलने लगोगे ना दोस्त लोगों के सामने, वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है ना, यू विल बी कन्फ्यूज्ड। ओके, तो क्योंकि आपको आपका जो स्ट्रेटेजी, आप खुद का स्ट्रेटेजी आप देखो, हमारा चैनल को फॉलो करो, हम लोग जो बता रहा हूँ इस चैनल को मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो उसमें जाके देखिएगा आपको IIM आपके पास डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज आपको लड़ना है, हमको करना है, ठीक है ना, ऐसा करके करना पड़ेगा तभी जाके होगा। अदरवाइज क्योंकि होगा कि वो बेस्ट भी स्कूल है, तो बेस्ट भी स्कूल बेस्ट लोगों को ही लेता है, ये आपको जान के रखो। वहाँ पर जो जाता है, आप सोचोगे कि आप जनरल है, ठीक है ना, मैं हम जनरल है, जनरल इंजीनियर मेल है, मेरे को नहीं मिला, लेकिन एक दूसरा जो कैंडिडेट है उसको मिला, वैसा नहीं है, वो भी उसमें बेस्ट है। आपका बेस्ट आपका अंदर में रखो, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि पढ़ने का, बहुत स्टडी करने का, स्टडी बहुत करना है, क्योंकि वहाँ पर जाके भी बहुत स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर जाके आपको ऐसे ही आपको हो जाएगा, पैकेज मिल जाएगा, 35 लाख का पैकेज मिल जाएगा, वैसा नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज़ वेरी टफ, लाइफ इज़ वेरी टफ एंड हेक्टिक, यू नो ना। तो मैं बता रहा हूँ कि जो बढ़िया से कोशिश करो पढ़ने का, और जो जितना सारा स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज़ मैं नया बता रहा हूँ। तो क्या है ना, जो IIM अहमदाबाद का साइड पे जाओगे तो देखोगे कि जो उसको VRC में आपको 70% है, DILR में 70% है, क्वांट में 70% है, ओवरऑल आपको 80 चाहिए परसेंटाइल कट ऑफ। वैसा नहीं है, 80% नहीं है, आपको टोटल आपको 99.99 से नीचे नहीं आएगा ना, आपको तो कॉल नहीं आएगा, सीधा बात है एकदम IIM अहमदाबाद का। सो दिस इज़ द थिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो माई वीडियोज़ एंड you will automatically get lots of thing. Okay, so thank you, best of luck, one of the best
आपको बेस्ट पाने के लिए आपको बेस्ट होना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, बिकॉज दैट इज़ ए एंड always they will took only A. Okay, so student will also be A. Okay, so that's why, that is the thing, that is the main basic problem is that. So please go ahead and please study those things very fast, otherwise you will not get IIM Ahmedabad. And what I am telling you, that is a motivational video for that. आपको जो करना है, आपको मतलब करना ही है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि जब डिस्कस करने जाओगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ 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 कॉन्फिडेंशियली कोशिश करो कि पढ़ने का ज़्यादा टाइम देने का, 8 घंटा मैं बता रहा हूँ, जैसा निकाल के खोज खोज के निकाल के 8 घंटा टाइम दो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट IIM Ahmedabad. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू.